तो स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म का, कैसे फॉर्म को डिजाइन करना है, किस तरह से इनपुट टैग लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे डे 9, क्योंकि हम डे 9 तक पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ साथ हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे Day9 CSS। दोनों को कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बॉर्डर पर लगाएंगे, यहाँ पे लिंक का यूज करेंगे। ये लिंक टैग क्या लेगा, तो ये एक फाइल लेगा जो CSS हमने बना रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जब भी कुछ कंटेंट हम लिखना शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि इसको एक डिव में रखें। चलिए डिव क्रिएट कर लिए और एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म टैग। ये है हमारा फॉर्म टैग। ठीक है सर, क्या करें कि एक्शन को हटा देते हैं, मुझे एक्शन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्म की जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो तरीके से ऐसे फॉर्म क्रिएट करते हैं। ये तो पहला हुआ जो अभी हम कर रहे हैं, दूसरा मैं बताऊंगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे पी टैग लेंगे, पी टैग में नेम ले लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट टैग, इनपुट टैग हमको लेना है। ठीक है, इस इनपुट टैग में हम क्या करेंगे कि प्लेस होल्डर ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं इंटर योर नेम और नेम लिख देते हैं नेम। ठीक है, सेम चीज को मैं क्या करूँगा कि कॉपी पेस्ट करूंगा 2-3 बार। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज कर दूंगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पे भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, ईमेल, और नेम हमारा ईमेल होगा। आप चाहें तो टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ईमेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ पे फोन नंबर, फोन फोन टेक्स्टिंग भी रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। फोन, और ये नेम भी होगा मेरा, ये भी फोन होगा। चलिए इसको हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, पाथ जाते हैं यूआई में, और यहाँ पे हम इसको हटा कर इसको हटाकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डे 9 का। तो इस तरह से ये डे 9 आ गया। ठीक है, अब इसी के अंदर में हमें एक बटन लेना है। वो बटन किस प्रकार से लेंगे, तो उसको पहले एक डिव में रख लेते हैं ताकि वो नीचे आ जाए। और यहाँ पे हम बटन लेते हैं। देखिए बटन अगर आप लेते हो तो देखिए क्या अंतर होगा बटन में और एक के सबमिट में। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सबमिट, जाऊंगा यूआई में, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए आ गया। ठीक है, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन को, तो यहाँ पे कुछ एक्शंस हो रहे हैं। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करूँ, क्लिक करूँ, तो यहाँ पे क्या मिसिंग @ ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड द @ कहने का मतलब ईमेल जो है हमने टाइप डिफाइन किया था ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये @gmail.com लेगा। अब ये वैलिडेशन हो गया। ये देखिए जब क्लिक किए तो सारा टेक्स्ट क्या हुआ, किसमें से ही गायब हो गया। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, abc@gmail.com, और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, जब सबमिट करेंगे तो देखिए एक एक्शन हुआ जहाँ पे ये रिलोड हुआ और ये टेक्स्ट सारे चले गए। तो इस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बटन को हटाकर अगर आप ऐसे लिखें इनपुट, और ये जो टाइप टेक्स्ट आपने लिखा है, टेक्स्ट हटाकर यहाँ पे लिखेंगे सबमिट। ठीक है, सिर्फ इतना ही लिखने से ही यहाँ पे सबमिट का बटन आ जाएगा। ये देख लीजिए आगे सबमिट। थोड़ा सा ये ऊपर ये स्टिकी है, हम चाहें कि इसको थोड़ा गैप दे दें, तो यहाँ पे गैप देने के लिए यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं। क्लास लिखकर यहाँ पे हम btn लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि ये इनपुट बटन है इनपुट, बट ये बट के रूप में, बटन के रूप में वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप सबमिट लिख के रखा है।
क्या करेंगे कि यहीं पे ही हम स्टाइल दे देते हैं, उस पेज में जाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए काफ़ी है, बाद में आप सेपरेट कर लेना इस पेज को। तो हम यहाँ पे बीटीएन क्लास है, बीटीएन को लिख देते हैं और मार्जिन टॉप दे देते हैं 15 px, ताकि ऊपर से ये नीचे की ओर आ जाए। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए नीचे आ गया। तो यही है फॉर्म, इस तरह से। इसका बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे डिव है ना, हम डिव को कैप्चर करेंगे, यहाँ पे हम क्लास लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म। इसके अंदर है जो क्या है वो फॉर्म है, फॉर्म लिखते हैं। और इसका बॉर्डर पहले दे देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, ये देखिए। बट ये क्या, ये तो पूरा पूरा मतलब ये ब्लॉक कर दिया इस एक लाइन को। मैं क्या कहूँगा करूँगा कि मुझे इतना विड्थ नहीं चाहिए, जितना कि एक कंटेंट है, जहाँ तक कि ये कंटेंट को कवर कर रहा हमें उतना ही चाहिए। तो क्या करते थे कि एक विड्थ प्रॉपर्टी होती थी, उसमें हम फिट कंटेंट कर देते थे। ये देखिए फिट कंटेंट, फिट कंटेंट लेंगे तो ये जहाँ तक ये कंटेंट है, ये वहाँ तक ही इसको फिट कर देगा। फिट कर दिया। अब हम चाहेंगे कि इसको सेंटर में लेके चले आए, इसको हम सेंटर में लेके चले आते हैं। यहाँ इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो। ये देखिए सेंटर में आ गया। हम चाहेंगे कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर में थोड़ा स्पेस रहे, जिसको हम पैडिंग कहते हैं। तो पैडिंग हम 20 px लिख देते हैं। ये देखिए, चाहते हैं कि इस बॉक्स को जो फॉर्म है, इसका जो रेडियस है, बॉर्डर रेडियस, उसको थोड़ा चेंज किया जाए। इसको हम 25 px लिख देते हैं। देखिए अब ठीक है। ये फॉर्म किस चीज़ का, कैसे पता चलेगा कि साइन अप फॉर्म है या लॉगिन फॉर्म है? हम इसी फॉर्म के ऊपर में, ये बॉडी है ना, इसी में हम h1 टैग लेते हैं, इसमें लिख देते हैं कि ये है जो फॉर्म है वो साइन अप फॉर्म है, साइन अप। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए साइन अप यहाँ आ गया, बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये यहाँ पे सेंटर पे रहे। तो सिंपल सा चीज़ें हैं, यहाँ पे हम h1 पे जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। देखिए सेशन आ रहा है, सेंटर आ रहा है, सेंटर। रिफ्रेश करेंगे, ये सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म हो गया। जब हम टाइप करेंगे कुछ भी, जब क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक एक्शन होगा, रिलोड होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है कि जो आप ईमेल डाले हो ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड करने के लिए हम यहाँ पे ABC कुछ भी एक वैलिड ईमेल डाल देते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। ये देखिए, ईमेल में आप टाइप ईमेल डिसाइड एक ये डिफाइन किए हो, तो ये डिसाइड कर रहा है क्या कि अगर ये ईमेल है तो मुझे इसको वैलिडेशन भी देना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से ये ईमेल ही रहे, कुछ और नहीं रहे। तो ये मेरा ईमेल हो गया। जब क्लिक करेंगे तो देखिए सबमिट हुआ, यहाँ पे रिलोड हुआ। देखिए बार बार रिलोड हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है। तो फॉर्म में कुछ एक्शंस होते हैं, फील्ड होते हैं। तो ये था हमारा फॉर्म। क्या और भी चीजें हम लिख सकते हैं साइन अप में? हाँ, साइन अप में बहुत कुछ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। हो सकता है यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के लिए आए, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सिंपल सा। यहाँ पे आप लिख दो जेंडर। ठीक है, और जब जेंडर लिखोगे तो यहाँ पे क्या टैग आएगा? यहाँ पे दो चीजें आ सकती है। ठीक है, दो टैग, दो। या तो आप सिलेक्ट यूज करो, या तो फिर आप रेडियो बटन यूज करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट लिख कर दिखाते हैं कैसे यूज करेंगे। इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट टैग यूज करेंगे। सिलेक्ट टैग यूज किए, आईडी हटा हटा देते हैं, मुझे यहाँ पे CSS नहीं चाहिए। नेम में हम क्या लिखेंगे कि जेंडर लिख देते हैं, चूंकि जेंडर को रिफर कर रहा है। इसके अंदर में आएंगे तो हम जानते थे कि जो सिलेक्ट टैग है वो ऑप्शन लेता है। वैल्यू को फिलहाल हम ऐसे रहने देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि डैश डैश लिखकर एक सिलेक्ट लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, बट ये भी डिपेंड करता है क्लाइंट पर कि वो क्या चाहता है यहाँ पे। ठीक है, एक और ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे मेल,
ठीक है, और यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे मेल। बिल्कुल इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे फीमेल, और यहाँ पे जस्ट हम लिखेंगे फीमेल। ठीक है, अब हम जाएंगे यूआई में, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे कि एक और टैग आ गया है जो बताता है कि मेल होगा या फीमेल, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसको एक प्रकार और लिखने का, आप चाहें तो इसको कमेंट आउट कर दो फिर फॉर अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इनपुट टैग लेते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना एक सबसे पहले चेक बॉक्स लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। चेक बॉक्स, ठीक है, और ये दो लेंगे, जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दो चेक बॉक्स हो गया, बट ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है। इसके लिए हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे मेल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल, और ठीक यहीं पे हम फीमेल लिख देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए मेल है और ये फीमेल है। तो क्या कोई व्यक्ति, कोई यूजर अगर ये फॉर्म को फिल करता है तो क्या वो दोनों सिलेक्ट करेगा? क्या वो दोनों है? नहीं, वो दोनों नहीं है, वो दोनों में से एक ही सिलेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि चेक बॉक्स नहीं यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे रेडियो यूज करेंगे। ठीक है, ये रेडियो हमने यूज किया, रेडियो यूज किया, जाएंगे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे अभी सही है, तो दोनों में से कोई एक चीज यूज किया जा सकता है। तो क्या ये फंक्शनैलिटी सही है अभी लिखना इस तरह से? ये तो दोनों में दोनों सिलेक्ट हो गया, अभी हट भी नहीं रहा है। नहीं, हम इसके लिए कुछ और भी इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, क्या पास करेंगे? तो सबसे पहले हम एक नेम पास करते हैं, नेम में हम यहाँ पे लिखते हैं कि मेल। ठीक है, और ये मेरा जो है फीमेल है, इसलिए इसमें हम नेम, इसमें हम लिखते हैं फीमेल। कुछ और पास करते हैं, हाँ एक चीज और पास करते हैं इसमें। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए अभी भी वही है, ये जो हमने पास किया नेम, और ये पास किया सॉरी, ये नेम मेल, और यहाँ पास किया फीमेल, ये बताने के लिए कि मेल का है फीमेल का है। बट क्या होता है ना कि चेकबॉक्स में ये बताने की जरूरत भी नहीं है, जैसे कि ऊपर में फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे बता दिया इस तरह से फॉलो करने के लिए, बट चेकबॉक्स में ऐसा जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए ना कि दोनों में से कोई एक सिलेक्शन चाहिए। हम क्या करेंगे कि ये दोनों को नेम है जो हम सेम रखेंगे। ठीक है, वैल्यू डिफरेंट हो सकता है बट नेम हम यहाँ पे सेम रखेंगे। नेम हम क्या रखेंगे? हम जेंडर रखेंगे, क्योंकि ये जो चेकबॉक्स है वो जेंडर को रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे भी जेंडर को रिफर करेंगे। क्या कुछ और भी इसमें पास कर सकते हैं? हाँ, एक वैल्यू है वो भी पास कर सकते हैं, बट अभी हम देखना चाहेंगे कि ये चीजें वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, तो अब जब यूजर जब जाएगा यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, ठीक है, नाम लिखने के बाद ईमेल डालेगा, ईमेल में @gmail.com कुछ भी हो जो उसका ईमेल हो, अपना फोन नंबर में वो डाल सकता है, सॉरी न्यूमेरिकल की, यहाँ पे सिलेक्ट करेगा कि वो क्या है, उसके बाद वो सबमिट कर देगा। जो सबमिट करेगा यहाँ पे एक एक्शन होगा, और ये फॉर्म है जो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए आप इसको एक बार फिर से ट्राई कर लेना इस फॉर्म को, कि इनपुट टैग में इस तरह से हम लिखते हैं, रेडियो बटन हो गया, ये रेडियो बटन हो गया, और यहाँ पे ये जेंडर है, और ये जेंडर, जो नेम नेम दोनों सेम रहेंगे। तो ये दोनों में अंतर क्या रहेगा, क्या जाएगा जब हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसकी बातें करते हैं। तो जब भी हम मेल सिलेक्ट किए तो एक वैल्यू जाता है, पास होता है। ठीक है, एक वैल्यू, अगर यहाँ पे आप लिख दो इस तरह से वैल्यू, और यहाँ पे लिख दो मेल, कि जो वैल्यू है वो मेल जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये फीमेल जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। अब क्या है कि जब भी हम फीमेल सिलेक्ट करेंगे तो जो वैल्यू होगा, जो आएगा हमें फॉर्म में, वो फीमेल जाएगा, अगर मेल सिलेक्ट करेंगे तो मेल जाएगा। ये वैल्यू जाएगा कहाँ? जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, उसमें हम आपको बताएंगे कि वैल्यू किस तरह से हम इनसाइड में कैप्चर कर रहे हैं, इसको कैसे हम कैप्चर कर लें। जैसे यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कुछ इनपुट हमने लिया। ठीक है, इनपुट लिया, तो इन सारे इनपुट को, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम दे रहे हैं, सबमिट करने के बाद कुछ एक्शंस हो रहा है, तो ये सारे वैल्यू इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रहे हैं? ये सारे इन्फॉर्मेशन को हम इनसाइड में कैप्चर करेंगे और कुछ एक्टिविटी करेंगे उस चीज़ों पर। ठीक है, तो तब करेंगे जब जावा स्क्रिप्ट हम सीखेंगे तब। ठीक है, ये सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट थी।
तो आपने सीखा कि इस तरह से हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं, इस तरह से इतने प्रकार का डिजाइन होते हैं। जेंडर को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक प्रकार का ये रेडियो बटन से या फिर सिलेक्ट टैब से। अगर आप सिलेक्ट को ऐसे करोगे तो आप इसको कमेंट अगर हटाते हो, रिफ्रेश करते हो, तो देखो सिलेक्ट भी आ गया। तो दोनों में से कोई एक चीज को यूज करके आप चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि मैं क्या करता हूँ कि इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ टर्म कंडीशंस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक div ले लेते हैं, div के अंदर में एक इनपुट चेकबॉक्स लेते हैं। इनपुट यहाँ पे मैं क्या करूँ कि एक चेकबॉक्स लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशंस लिखे होते हैं, जैसे कि हम स्पेस देकर यहाँ पे लिखते हैं कि लॉरेम 110। ठीक है, तो हम जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए फॉर्म इतना बड़ा हो गया है। ये क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, फिल करने के बाद एक चेक करना रहता है कि आप क्या इन सारे चीज जो आप यहाँ पे फिल किए वो सही है। ठीक है, यहाँ पे चीजों से सहमत है जो टर्म कंडीशन हमारा है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो इस तरह से फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है जो आप लिख सकते हो। ये टेक्स्ट इतना बड़ा क्यों हो गया है, इसका बड़ा होने के कारण है, आप क्या करो कि इसको किसी डी में या फिर स्पेन में करके भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये फॉर्म यहाँ पे है। देखिए मैं इस फॉर्म में ना कोई सीएसएस नहीं लगाया, तो मैं बेस्ट तरीका ये मानता हूँ कि फॉर्म में कुछ मत लगाओ, सिर्फ ऐसे ही फॉर्म देकर आप लिख सकते हो। और सीएसएस लगाना ही है तो इसके ऊपर में एक बॉक्स ले लो और इसमें लगा दो। ठीक है, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये सब डिपेंड करता है वो आपके डिजाइन पर, आप किस तरह से अपने कोडिंग स्टाइल को बनाए रखते हो। ठीक है, चलिए हमको इतना टेक्स्ट नहीं चाहिए, या फिर इस टेक्स्ट को हम नीचे कर देते हैं। ये तो था हमारा डिजाइनिंग पार्ट, किस तरह से फॉर्म को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेबल का, कि टेबल को हम किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे टेबल को। इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे कि अगर कुछ ज़्यादा अगर रहे, जैसे कि लॉरेम अगर 110 और रहे, इतना बड़ा टेक्स्ट रहे, तो हम चाहते हैं कि इसको विड्थ कम करके लिखें। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिव के अंदर जाएंगे, इसमें क्लास फिक्स करेंगे, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर में दोनों चीजें हैं। क्लास में हम डाल देते हैं कि ये चेक बॉक्स है, तो चेक डैश 01, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन कैसे होता है, तो आप शिफ्ट दबाकर एरो बटन, लेफ्ट राइट जो एरो बटन है उस पर क्लिक करके आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करोगे शिफ्ट दबाने के बाद, तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे आओ, एंटर प्रेस करो, डॉट लिख कर ये कर दो। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा कि पहले बॉर्डर दूंगा, आखिर ये वहां जा क्यों रहा है। ठीक है, बॉर्डर में क्या करेंगे कि 1px, देखिए जब भी आपको एरर डिबग करना होगा ना, तो इस तरह से आपको बॉर्डर पहले लिखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि कितना रेंज ले रहा है। तो देखिए कितना रेंज ले रहा है, हम क्या करेंगे इस बॉर्डर को कम कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर पीछे का जो प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे लगाया था विड्थ कंटेंट, यहाँ पे विड्थ फिट कंटेंट, क्या यह वर्क करेगा, क्या यह वर्क करेगा फिट कंटेंट। ये ना कंटेंट को, जो हमने जो कंटेंट लिखा है इसके अंदर, ये उसी को चाहेगा फिट करना। ठीक है, ये उसी को चाहेगा फिट करना। देखिए इस तरह से एरर आता है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ मिस करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे सेशन दे रहा है सेमी कॉलम। ठीक है, आप कुछ मिस कर रहे हैं। रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए ये क्या कर रहा है ना, इसी को फिट कर रहा है कंटेंट को। यही कारण है कि हमको इसमें एक प्रॉपर विड्थ देना पड़ेगा, कि मुझे विड्थ जो चाहिए वो 200 px चाहिए, और इसी के अंदर में इसको एडजस्ट करना है। तो देखिए एडजस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि जो बॉर्डर है ना इसको हटा दूंगा, मुझे ये अब नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए हट गया। तो इस तरह से फॉर्म अब बनाए जाते हैं, आप बनाकर इसको डिजाइन एक बार और कर लेना। ठीक है, अब इस इनपुट टैग हो गया और बटन हो गया, इसका डिजाइन ये सबको कैसे देंगे, तब इस सबका डिजाइन आप दे सकते हो सिंपल तरीके से। ठीक है, जैसे इनपुट टैग है और पी टैग है, दो चीजें हैं यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे हम पी टैग लिखें। ठीक है, और पी टैग लिखकर हम इसका फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। फॉन्ट साइज है, हम चाहेंगे कि इसको 24 कर देते हैं। जब फॉन्ट साइज 24 कीजिएगा तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद फॉन्ट साइज ये हो गया। ठीक है, इनपुट को हम कैसे करेंगे,
बट ये फॉन्ट साइज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 117 काफ़ी है। चलिए इनपुट को हम क्या करते हैं कि इनपुट में भी हम एक CSS लगा देते हैं, क्योंकि एक ही इनपुट है इसमें, सारा इनपुट सेम है, इसलिए हम चाहेंगे कि इसी को अप्लाई करें। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे इनपुट चेकबॉक्स भी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि सब में ना एक क्लास दे देते हैं, एक क्लास, इसमें हम क्लास दे देते हैं इनपुट, और इसी क्लास को हम कॉपी करेंगे और इसमें हम पेस्ट कर देंगे ईमेल में, और यही काम हम फोन के लिए करेंगे, क्योंकि तीनों तीनों हमारा इनपुट है जो सेम है। बाकी ये जो दो दिख रहे हैं मेल और फीमेल, इसको मैं चाहूँगा कि ऐसे ही रहने दे। ठीक है, तो मैं इनपुट को यहाँ पे कैप्चर करूंगा, तो चूंकि हमने यहाँ पे टैग को कैप्चर किया है, बट यहाँ पे एक क्लास है, तो क्लास डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं एक डॉट दूंगा और यहाँ पे मैं इनपुट को लिखूंगा। डिजाइन कैसे करेंगे इनपुट को, तो सिंपल सा हम अपने जो भी CSS है उसको यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे, और अपने नॉलेज के अनुसार अपना जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। देखिए बिड्थ जब हमने 300 दिया, 300 पे ये आ गया। जब बिड्थ दिया है तो कुछ हार्ट भी हमको देना चाहिए था, हार्ट में दे देता हूँ 30 px। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 30 px हो गया, और ये तीनों का एक साथ चेंज हो रहा है, क्योंकि क्लास तीनों में अप्लाई करके मैं रखा हूँ। ठीक है, बॉर्डर भी हम इसको दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस हम चाहते हैं कि बॉर्डर रेडियस कुछ अलग रहे ताकि दिखे 15 px। ठीक है, 15 px जाएंगे देखेंगे तो 15 px हो गया। मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पे जो स्टिकी हो रहा है, देखिए जब जब मैं लिख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में स्टिकी, मैं चाहता हूँ लेफ्ट से थोड़ा सा ये अलग रहे, तो हम उसके लिए यूज करते हैं पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये 15 px से रहे। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये यहीं से टाइप होना शुरू होगा। चलिए, ये तो रहा डिजाइनिंग पार्ट। आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। आप बॉर्डर भी डाल सकते हो, बॉक्स शेडो डाल सकते हो इसमें। ये डिपेंड करता है आपके डिजाइनिंग स्टाइल पर कि आप कितने क्रिएटिविटी हो। और मैंने पिछला वीडियो में भी डिजाइन करना बताया था इनपुट को और बटन को किस तरह से, तो आप कर लेना। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि जो विड्थ है ना 300 यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। मैं चाहूंगा इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। अगर मैं ऑटो लिखता हूँ तो क्या होता है, ये जो चेकबॉक्स है ना, ये जो चेकबॉक्स जिसमें हमने टर्म कंडीशन लिख के रखा है, ये जो चेकबॉक्स, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ तक रहता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो देखिए ये बड़ा हो जा रहा है, मैं इसको क्या करूँगा 300 px पे ही फिक्स कर दूंगा, ताकि ये फॉर्म के अदर जो एलिमेंट हैं उसके साथ ये फिक्स रहे। चलिए अब ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म हो गया। तो आपने सीख लिया कि किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करना है, तो इस तरह से हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे और इनपुट को इस तरह से लेंगे, पी टैग को लेंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डिजाइनिंग को किस तरह से करो। तो 1 से 2 बार अब इसको बना लेना, इतने सारे CSS हैं आप अप्लाई कर लेना। मैं क्या करूँगा CSS को करता हूँ कि इसको कॉपी कर लेता हूँ और CSS, और यहाँ से इसको कट करके मैं फाइल 9 में जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। और ये जो टैग है ना स्टाइल में, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पुनः जाऊँगा अपना ब्राउजर में, रिफ्रेश करूँगा तो देखिए कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल के बारे में जानेंगे, टेबल क्या है, कैसे इसको यूज करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।